हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोडिंग ज्ञान चैनल। आज के इस लेक्चर में हम बाइनरी सर्च को एनिमेशन की हेल्प से समझने वाले हैं। तो चलिए आज का हमारा ये सेशन बिना देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक n साइज का एरे है। इस केस में इस एरे की लेंथ 15 है। मान लीजिए हमें इस एरे में इस x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो एक अप्रोच तो ये हो सकती है कि हम एरे के सभी इंडेक्सेस पे ट्रैवर्स करें और हर इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट को इस x के साथ कंपेयर करें। एक अप्रोच तो ये हो सकती है। तो इस अप्रोच में मान लीजिए हमारे पास x की वैल्यू 200 होती है, तो 200 हमें यहाँ मिलता है, यानी हम सर्च करते हुए 0 इंडेक्स से 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स 3 इंडेक्स, यानी 0th इंडेक्स से सर्च करते हुए लास्ट इंडेक्स पे आते हैं। फर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती वो बिग ऑफ n होती, n साइज का एरे मान सकते हैं, तो बिग ऑफ n। तो हम इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बाइनरी सर्च की हेल्प से रेड्यूस कर सकते हैं। जैसे बाइनरी सर्च को यूज करने के लिए बस एक ही कंडीशन होनी चाहिए कि आपका एरे किसी भी ऑर्डर में शॉर्टेड होना चाहिए, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। तो इस केस में हमारा ये एरे असेंडिंग ऑर्डर में है। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू को बाइनरी सर्च की हेल्प से सर्च करने वाले हैं। बाइनरी सर्च के लिए आपको दो वेरिएबल्स की हेल्प लगेगी। एक वेरिएबल लो होगा और एक वेरिएबल हाई होगा। लो वेरिएबल लोएस्ट बाउंड्री को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कम से कम ये वाली बाउंड्री, और हाई वाला वेरिएबल हाईएस्ट बाउंड्री को रिप्रेजेंट करेगा। यानी अगर हमारा एलिमेंट इस एरे में होगा, इस एरे में अगर x का एलिमेंट होगा तो वो इन दोनों के बीच में होगा, 0th इंडेक्स से लेकर लास्ट इंडेक्स के बीच में ही कहीं होगा, अगर होगा तो। ठीक है, अब यहाँ पे हम दोनों वेरिएबल्स रख लेते हैं। अब हम एक और वेरिएबल की हेल्प लेंगे। क्यों? रीजन ये है कि हम इसके जो इस सर्चिंग एरिया है, अभी हमारे सर्चिंग एरिया की लेंथ कितनी है, इस केस में हम पूरे 15 इंडेक्स पे सर्च करेंगे। तो यहाँ पे हमारे जो क्या बोलना चाहिए सर्चिंग एरिया है, इसकी लेंथ, यानी टोटल हम 15 इंडेक्स पे अभी एलिमेंट को सर्च करना है। ठीक है, अब एक वेरिएबल की हेल्प लेंगे। हम एक मिड वेरिएबल क्रिएट करेंगे जो लो और हाई का मिड रहेगा। इसकी पोजीशन कैसे निकालेंगे हम? इस इंडेक्स प्लस इस इंडेक्स को, इन दोनों इंडेक्स को प्लस कर देंगे, यानी 0 प्लस 14/2, यानी हमें मिलेगा 7। तो मिड वेरिएबल हमारा 7th इंडेक्स पे होगा, जो कि लो और हाई का मिड होगा। अब हम सिंपली तीन कंडीशंस चेक करेंगे। एक कंडीशन तो ये होगी, क्या ये x मिड से बड़ा है? तो इस केस में तो x मिड से बड़ा है, तो हमारा जो ये x एलिमेंट है वो इस मिड से लेकर इस 0th इंडेक्स तक, यानी लो से लेकर मिड वाली जो रेंज है, इस रेंज में हमें कभी नहीं मिलेगा। यानी अगर हम इस रेंज में ढूंढ रहे हैं तो ढूंढने से कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस लो को मिड प्लस 1 इंडेक्स पे ले आते हैं, क्योंकि मिड पे भी हमें वो वैल्यू अभी नहीं मिली है। हमारा जो सर्चिंग एरिया है वो लो और हाई के बीच में है। तो कितने इंडेक्स हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी अब इन लो और इस हाई के लिए फिर से एक मिड वेरिएबल क्रिएट करेंगे। मिड वेरिएबल हर बार नया क्रिएट होगा। तो 8 और 14 कितना हो गया? 22, 22/2 यानी 11। तो मिड हमारा आएगा 11 इंडेक्स पे। इन दोनों का मिड ये रहने वाला है। अब हम देखेंगे क्या x की वैल्यू मिड से बड़ी है। तो इस केस में x की वैल्यू मिड से छोटी है, यानी इस रेंज में हमें x नहीं मिलने वाला है। तो हम क्या करेंगे, हाई को मिड -1 इंडेक्स पे ले आएंगे। तो अब हमारी जो सर्चिंग रेंज है वो कितनी है, यानी हमें टोटल कितने इंडेक्सेस पे एलिमेंट को सर्च करेंगे? 1 2 और 3। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टोटल 3 इंडेक्स पे उस वैल्यू को हमें सर्च करना है। अब इन दोनों का मिड निकालेंगे फिर से हम, तो 18/2 यानी 9 हमें मिलेगा। तो मिड हमारा आ जाएगा 9th इंडेक्स पे। अब हम चेक करेंगे क्या x की वैल्यू मिड से बड़ी है। तो हाँ, इस केस में बड़ी है। तो इस x की वैल्यू हमें लो और मिड के बीच में कभी नहीं मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, इस लो को मिड +1 इंडेक्स पे ले आएंगे। ठीक है, अब इन दोनों इंडेक्सेस के लिए मिड पोजीशन निकालेंगे। 10 + 10/2 यानी 10 ही मिलेगा। तो इन दोनों का मिड हमें फिर से 10 मिलेगा। अब हम x की वैल्यू को इस मिड इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे। क्या x की वैल्यू इस 143 के इक्वल है? तो इस केस में ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो
तो हम सिंपली अगर बूल में अपना कोड लिख रहे हैं तो हम बोलेंगे ट्रू, यानी हमारा वो एलिमेंट इस एरे में प्रेजेंट है। और अगर इसका इंडेक्स रिटर्न करना चाहें तो हम इस मीट को रिटर्न कर देंगे जो कि इसके इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम यहाँ पे नोटिस करें तो हम टोटल 15 इंडेक्स पे एक्स की वैल्यू को ढूंढ रहे थे। सेकेंड स्टेप में हम 7 इंडेक्स पे एक्स की वैल्यू को ढूंढ रहे थे। और थर्ड स्टेप में हम 3 इंडेक्स पे एक्स की वैल्यू को सर्च कर रहे थे और लास्ट स्टेप में हमें वो इंडेक्स मिल ही गया। यानी हर बार जो काउंट था इंडेक्सेस का लो और हाई के बीच में वो रेड्यूस हो रहा है और कम से कम डिवाइड बाई 2 हो रहा है, यानी हर बार आधी हो रही है रेंज। अगर इसके एक और एग्जांपल की हम बात करें तो यहाँ पे हम एक और एग्जांपल क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हम x की वैल्यू को रखेंगे 25। तो हम सबसे पहले लो वेरिएबल क्रिएट कर रहे थे, तो यहाँ पे 0th इंडेक्स पे लो वेरिएबल क्रिएट करेंगे। लास्ट इंडेक्स पे एक हाई वेरिएबल क्रिएट करेंगे। इन दोनों का मीड निकालेंगे तो हमें 7th इंडेक्स पे इनका मीड मिलेगा, तो मीड हमारा यहाँ पे रहेगा। अब हम चेक करेंगे, अब अगर हम इनका जो काउंट ऑफ इंडेक्स है लो से लेकर हाई तक टोटल 15 है, रेंज सेम वही होगी। आप किसी भी एलिमेंट को सर्च करो, इनका जो सर्चिंग रेंज होगा या क्या बोलना चाहिए, जो बोलना चाहिए मुझे कोई एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा है, वो रेंज हमेशा रेड्यूस होती जाएगी। तो इस केस में हमारे पास अभी टोटल 15 इंडेक्सेस हैं जिन पे हम इस एक्स की वैल्यू को सर्च करेंगे। अभी इस वाले एक्स की हम बात करेंगे। तो अब हम चेक करेंगे क्या x की वैल्यू मीड के इक्वल है, नहीं है। x की वैल्यू मीड से बड़ी है, नहीं है। x की वैल्यू मीड से छोटी है, तो इस केस में x की वैल्यू मीड से छोटी है। तो क्या हमारा मीड से लेकर हाई तक वाला जो ये रेंज है इसमें हमें इस x की वैल्यू मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। तो हम इस हाई को मीड -1 इंडेक्स पे ले आएंगे। ठीक है, अब हमारी रेंज क्या हो गई? 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल 7 इंडेक्सेस पे हमें उस एलिमेंट को फाइंड करना है। अब इन इस लो और हाई के पर्सपेक्टिव से इनका मीड कैलकुलेट करेंगे हम, तो 0 + 6/2 यानी 3 मिलेगा हमें। तो इनका मीड ये आने वाला है। अब हम चेक करेंगे फिर से, जैसे ही मीड वेरिएबल क्रिएट होगा तो उस मीड को एक्स के साथ कंपेयर करेंगे और एट द एंड हमें ये मीड वेरिएबल ही हमारा आंसर ला के देगा। तो एक्स के साथ इस मीड को कंपेयर करेंगे, क्या एक्स की वैल्यू मीड से छोटी है? तो इस केस में एक्स की वैल्यू मीड से छोटी है, तो हम क्या करेंगे, इस हाई को मीड -1 पे ले आएंगे। अब हम इन दोनों का फिर इस लो और हाई के पर्सपेक्टिव से फिर से इन दोनों का मीड कैलकुलेट करेंगे। 0 + 2/2 यानी 1, तो हमारा मीड आ जाएगा इस इंडेक्स पे। अब हम देखेंगे क्या मीड पे रखा हुआ एलिमेंट एक्स के इक्वल है, तो हाँ इस केस में एक्स के इक्वल है। तो जैसे ही हमें मीड पे एक्स की वैल्यू मिल जाती है तो हम वैसे ही उस इंडेक्स को रिटर्न कर देंगे। और नहीं मिलती है, यानी कभी भी हमारे मीट पे रखा हुआ एलिमेंट एक्स से छोटा होगा तो हम उस केस में हमेशा लो को आगे बढ़ाएंगे, और अगर मीट पे रखा हुआ एलिमेंट एक्स से बड़ा होगा तो हम हाई को मीड -1 इंडेक्स पे लाएंगे। बस इस छोटी सी अप्रोच को हमें हमेशा ध्यान में रखना है। तो चलिए, यहाँ पे हमने n साइज का एक एरे क्रिएट किया है और एरे के हर इंडेक्स पे यूजर इनपुट लिया है। अब बाइनरी सर्च के लिए हमें दो वेरिएबल्स की हेल्प लग रही थी, तो दो वेरिएबल क्रिएट करेंगे हम। इंट लो वेरिएबल जिसे हम शुरुआत में 0th इंडेक्स पे रखेंगे, और एक इंट हाई वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसे हम लास्ट इंडेक्स पे रखेंगे, यानी n-1 पे रखेंगे। अब एक व्हाइल लूप क्रिएट करेंगे। व्हाइल लूप की कंडीशन अगर आपने ध्यान में रखी हो तो कंडीशन ऐसी थी कि जब तक हमारे लो और हाई वेरिएबल जब तक एक इंडेक्स पे आ रहे थे तब तक हम उस x की वैल्यू को फाइंड कर रहे थे। यहाँ पे हम लो इज लेस देन हाई की कंडीशन रखेंगे, तब तक हमारा ये व्हाइल लूप चलेगा। इसके अंदर हमेशा हम एक मीड वेरिएबल क्रिएट कर रहे थे, तो यहाँ पे एक मीड क्रिएट कर लेते हैं। क्या लग रहा है, लो ब्रैकेट्स में लिखेंगे लो प्लस हाई बाई 2, तो इससे हमें इस मीड का इंडेक्स हमें मिल जाएगा। लो और हाई के बीच में एक ऐसा इंडेक्स मिलेगा जो इन दोनों का मीड होगा। अब हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे, इफ ARR के मीड इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट की ARR के मीड इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट की वैल्यू अगर x के इक्वल है तो हमें क्या करना है, सॉरी हमने x वेरिएबल ही नहीं लिया, तो एक x वेरिएबल लेंगे। तो अगर
ARR के मिड इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट की वैल्यू x के इक्वल होगी, तो हमें कुछ क्या करना है, सिंपली सी आउट करना इस इंडेक्स को, और उसके बाद कुछ ढूंढना है क्या, कुछ नहीं ढूंढना है। तो ठीक है, ब्रेक कर दो अपने वाइल लूप को। तो यहाँ पे हम ब्रेक कर देंगे। इफ के बाद एल्स इफ कंडीशन लगाएंगे, क्या एरे के मिड इंडेक्स पे रखा हुआ एलिमेंट x से बड़ा है। अगर ARR के मिड इंडेक्स पे रखा हुआ एलिमेंट x से बड़ा है, तो उस केस में हम क्या कर रहे थे, हाई को ला रहे थे मिड -1 इंडेक्स पे। जब मिड की वैल्यू x से बड़ी होगी तो हम मिड से लेकर हाई वाली रेंज में उस x को कभी ढूंढ नहीं पाएंगे, तो इसलिए हम हाई को ही मिड -1 इंडेक्स पे ले आएंगे। और एल्स के केस में क्या कर रहे थे, लो को लेके जा रहे थे मिड +1 इंडेक्स पे। बस इतना सा हमारा कोड था। एंटर वैल्यू ऑफ x, हम मान लीजिए 777 को सर्च करना चाहते हैं, तो हमें इसका इंडेक्स मिल चुका है 0 1 2 3 4 5 और 6। हम अब जो हम बात करेंगे वो थोड़ा ऑप्शनल है, आपका मन हो तो आप इसे खुद से ट्राई कीजिएगा। अभी हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट थे, तो वहां पे हम इस बाइनरी सर्च को लगा रहे थे। तो अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास 0th इंडेक्स पे सबसे बड़ी वैल्यू होगी, तो यहाँ पे हम इस हाई को 0th इंडेक्स पे ले आएंगे और लो को लेके जाएंगे लास्ट इंडेक्स पे, क्योंकि लास्ट इंडेक्स पे हमारे पास उस एरे की सबसे छोटी वैल्यू होगी। एरे सीक्वेंस में होना चाहिए, ये कंडीशन है। और लो इज लेस देन इक्वल टू हाई, ये कंडीशन हमारी होगी लो इज ग्रेटर देन, ये कंडीशन होना चाहिए। मिड वैसे ही हम कैलकुलेट करेंगे, ये कंडीशन भी सेम एज इट इज रहने वाली है। अब हम ये चेक कर लेंगे कि अगर ARR के मिड इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट की वैल्यू x से बड़ी है, यानी मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास कोई एरे होता, तो मान लीजिए हम इस x को ढूंढेंगे। तो यहाँ पे हमने while लूप लगा दिया है जब तक लो हमारा हाई से बड़ा है, और मिड वेरिएबल हमने क्रिएट कर लिया है, तो मिड हमें 4th इंडेक्स पे मिलेगा। अब हम चेक कर रहे हैं क्या ARR के मिड इंडेक्स पे रखा हुआ एलिमेंट x के इक्वल नहीं है, तो ये इफ कंडीशन नहीं चलेगी। इल्स इफ पे आएंगे, क्या ARR के मिड इंडेक्स पे रखा हुआ एलिमेंट x से ग्रेटर है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हाई को मिड -1 इंडेक्स पे ले आएंगे। तो हाई को यहां पे ले आएंगे, तो हम हाई को, सॉरी मिड -1 नहीं, ये मिड +1 इंडेक्स को, ठीक है, ये कंडीशन हमने सही कर ली। ठीक है, तो मिड +1 पे ले आए। अब मिड फिर से कैलकुलेट होगा, इफ इल्स इफ और इल्स तीनों में से एक कंडीशन चलेगी, नेक्स्ट टर्म में मिड फिर से कैलकुलेट होगा। तो 9 और 5 कितना हो जाएगा हमारा 14, 14/2 7 हमें मिलेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा मिड। अब हम चेक करेंगे क्या मिड पे रखा हुआ एलिमेंट एक्स के इक्वल है, नहीं है। मिड पे रखा हुआ एलिमेंट एक्स से बड़ा है, हाँ इस केस में बड़ा है, तो हाई को हम ले आएंगे मिड +1 पे, यानी हाई को इस इंडेक्स पे ले आएंगे, बिल्कुल ठीक है। अब इन दोनों के लिए फिर से मिड कैलकुलेट करेंगे, 8 और 17, 70/2 यानी 8 हमारा मिड इस वाले इंडेक्स पे आएगा। हम चेक करेंगे क्या मिड पे रखा हुआ एलिमेंट एक्स से बड़ा है, तो हाँ अभी भी यही कंडीशन चलेगी, तो हाई आ जाएगा मिड +1 इंडेक्स पे, और मिड कैलकुलेट होगा तो मिड इसी इंडेक्स पे आएगा, और फिर हम चेक करेंगे तो हाँ ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ जो इल्स वाला केस है, इल्स वाले केस में हम मिड लो को मिड -1 पे ले जाएंगे, एक्यूरेट है। अब अगर हम इसे रन करेंगे तो हमें बिल्कुल एग्जैक्ट आउटपुट मिलने वाला है। इंटर वैल्यू ऑफ x, मान लीजिए हम इस 6 को ढूंढना चाहते हैं, तो 6 लिखेंगे, 0 1 2 3 4 5 और 6, और 7th इंडेक्स पे हमें ये 6 मिल चुका है, ये हमने इसके इंडेक्स को रिटर्न किया है। तो इस टाइप से हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज एरे पे भी बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।